हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं माँ कंसेप्ट क्लासेस। इस क्लास में क्लास 10वीं के त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए चालू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री 3 चीज़ से बनना है। ट्राइगोनिया और मेट्रॉन से। ट्राई मीन्स होता है 3। गोनिया मीन्स होता है एंगल यानी कोण। मेट्रॉन मीन्स होता है मिति मतलब माप या मापन। ठीक, तो त्रिकोणमिति क्या होता है? 3 कोण की माप। ठीक, इसमें क्या पढ़ेंगे? तो इसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज से रिलेटेड पढ़ा जाता है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन पढ़िएगा समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़िएगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, फिगर गलती हो गया। फिगर एक ले लेते हैं। फिगर देखिए ऐसा ए बी सी, इसमें एक कोण कितना 90 डिग्री, इसी का नाम है समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ए लंब, ए आधार कहलाती है। हाइपोटेनस एस से सूचित करते हैं, इसको पी से, इसको बी से। इसमें जो कर्ण होती है, कर्ण सबसे बड़ी कर्ण अन्य 2 भुजाओं से क्या होती है? बड़ी होती है। कर्ण होती है अन्य 2 भुजाओं से बड़ी होती है। और इसमें पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो लंब, आधार और कर्ण के बीच संबंध दर्शाता है। क्या संबंध है? तो कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर यानी आधार के वर्ग के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, तो अगला में देखेंगे।
अब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति देखेंगे। ठीक, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होते हैं। कितना होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? तो पहला साइन संक्षिप्त नाम, दूसरा कोसाइन इसका नाम कॉस, तीसरा टेंजेंट संक्षिप्त नाम टैन, चौथा कोटेंजेंट इसका संक्षिप्त नाम कॉट, पांचवा सेकेंड इसका संक्षिप्त नाम सेक, छठा कोसेंट इसका संक्षिप्त नाम कॉसेक। ठीक, अब इसका कुछ सूत्र होता है जो देखेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। पी क्यू आर। ठीक, चलिए छोड़िए, यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। पहला साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तीसरा टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। चौथा कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। पांचवा सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। छठा कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। ठीक, इसको P बटा एच भी लिख सकते हैं, B बटा एच, P बटा बी, B बटा P, H बटा B और H बटा P। ठीक, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसका एक कोण 90 डिग्री है। ठीक, तो देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, इसको कर्ण बोलते हैं। अगर थीटा ई कोण को माने तो इसके सामने की जो भुजा कहलाएगी जो लंब कहलाएगी, और जो बच गया उसको हम आधार बोलेंगे। फिर से 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण रहेगी, इसका मान नहीं चेंज होगा। थीटा कोई कोण को मानेंगे तो उसके सामने की भुजा लंब रहेगी। अब दो भुजा हो गया है लंब कर्ण, तो जो बच गया आधार। ठीक, इसमें देखते हैं ए बी सी 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण, जो कभी नहीं चेंज होगी। ठीक, अगर थीटा इस कोण को थीटा मानते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी, और जो बच गया वो क्या कहलाएगी? आधार।
यहाँ पी और ए बी। ठीक, जैसे कि इसमें साइन थीटा, इसमें साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच। तो पी बटा एच, तो पी थीटा के सामने लंब होता है तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा और हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे साइन थीटा लिखना है, दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे साइन थीटा लिखना है तो इसके लिए हो जाएगा, सूत्र वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण। लेकिन इसके लिए अब लंब कौन हो जाएगा, ए बी, और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। तो क्या क्या चीज, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, और का चीज लंब और आधार, लंब और आधार कोण के अनुसार बदलेगा, कोण के अनुसार बदलेगा। ना चीज सीख गए। ठीक, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, लंब चाहिए, आधार चाहिए और कर्ण। अगर दो भुजा पता हो तो तीसरा भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। दो भुजा मालूम हो तो तीसरा भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। इसमें और इसी का एक डुप्लीकेट। चलिए देखिए, एक समकोण त्रिभुज देखिए, जैसे कि ए बी सी है। ठीक, ई 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा काची रहेगी, कर्ण रहेगी। ठीक, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अब कर्ण हो गया, लंब हो गया, तब बच गया क्या चीज, आधार। ठीक, एक क्वेश्चन बनाते हैं। ए बी सी, ये 90 डिग्री है। ठीक, अगर इसका मान दिया हुआ ए 3 और ए 4, ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या ए सी निकालेंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16। ठीक, ए सी स्क्वायर बराबर 25। ए सी निकालेंगे, रूट में 25 जाएगा। ए सी कितना आ गया, 5। ए सी कितना आ गया, 5। ठीक,
अब देखिए, अब हमको निकालना है अलग अलग का मान। जैसे कि हमको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या सूत्र जानते हैं, लंब बटा कर्ल यानी पी बटा एच। तो देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो 4 बटा कितना 5। ठीक, और यही अगर ए वाला थीटा रहता, ये दूसरा कलर ले लेता। ठीक, इसमें देखिए अगर इस सी को हम मान लेते हैं थीटा, तब इसके लिए ई हो जाएगा लंब। जैसे कि फिर से साइन थीटा ले लूँ तो फिर से सूत्र होगा पी बटा एच। तो अब ई थीटा के सामने लंब कौन हो जाएगा 3 और बटा हाइपोटेनस 5। ठीक, फिर एक एग्जांपल से समझते हैं। ये टेढ़ा हो गया, चलिए बनाते हैं। ए बी सी है। ठीक, अब जैसे इसमें निकालना है, इसमें दिया हुआ है 3 ये 4 है। ठीक, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या चीज निकालेंगे, ए सी। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना 25। ए सी निकालेंगे तो √25 बराबर कितना 5। ये 5 आ गया। अब हमको साइन ए निकालना है, तो सब त्रिकोणमिति निष्पत्ति निकल जाएगा। जैसे साइन ए, तो देख साइन ए क्या होता है पी बट्टा एच, कॉस ए बी बट्टा एच, टैन ए पी बट्टा बी, कॉट ए बी बट्टा पी। तो देखिए ए के सामने ये क्या कहलाएगा लंब, और 90 के सामने कर्ण, बच गया जो आधार। तो लंब कितना हो जाएगा 4/5। कॉस बी, ए कर्ण हो गया, ए लंब हो गया, और ए हो गया आधार। तो आधार कितना हो गया 3/5। टैन ए लंब 4 और आधार 3, कॉट ए 3/4 ये हो गया। अब सेक ए निकालना है, कॉट सेक ए क्या होगा एच बट्टा बी। एच कितना है 5, ई कितना है 3, और कॉसेक ए एच बट्टा पी यानी 5/4। ये तीनों साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, कॉस के उल्टा सेक और टैन के उल्टा कॉट। अगर ऐसा रहा तो चलो ले लेता हूँ ए। ए बी सी 90 डिग्री। ठीक, अगर 3 4 रहा, यहाँ पे ना कुछ दिया हुआ रहेगा, तो एग्जाम्पल दूसरा पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे क्या चीज ए सी निकालेंगे। तो क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, ए सी बराबर √25। ए सी तो कितना हो जाएगा 5।
अब हमको निकालना रहेगा साइन सी पहला, कॉस सी तीसरा, टैन सी चौथा, कॉट सी पाँचवा, सेक सी छठा, कोसेक सी। ठीक, तो देखिए साइन थीटा का जनरल फार्मूला क्या होता है, लम बटा कर्न। अब देखिए हमको सी, इसके सामने जो भुजा होगा वो लम कहलाएगा, 90 के सामने की जो भुजा होगी कर्ण कहलाएगा, और जो बच गया जो आधार कहलाएगी। ये हमेशा कर्ण का मान चेंज नहीं होता है। तो P बटा H, तो अब कौन हो गया P 3 और बटा 5। कॉस सी कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है B बटा H। अब B कौन हो गया 4 बटा 5। टैन P बटा B, टैन C, तो इसके लिए P 3 हो गया, P और B कितना हो गया 4। कॉट C, अब टैन के उल्टा कौन होता है कॉट, B बटा P, तो इसको बदल दीजिए 4 बटा 3 हुआ ना, B 4 A 3। सेक H बटा B, H कितना है 5, B कितना है 4। बोल सकते हैं कि कॉस के उल्टा सेक होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन का, यानी H बटा P। H कितना है 5 बटा 3। ठीक, याद कैसे रखिएगा कौन किसका उल्टा होता है, तो एक ऐसे याद रखना है। 3 चीज आपको याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन क्या होता है P बटा H, कॉस थीटा क्या होता है B बटा H, टैन क्या चीज होता है P बटा B। साइन के उल्टा क्या चीज होता है कॉसेक थीटा, कॉस के उल्टा क्या चीज होता है सेक थीटा, टैन के उल्टा क्या चीज होता है कॉट थीटा। ये तीनों रखिएगा, ऐसे कहानी से याद रखिएगा। साइन कॉस टैन 3 दोस्त थे, तीनों के एक एक दोस्त थे। साइन का दोस्त कॉसेक था, कॉस का दोस्त सेक था, और टैन का दोस्त कॉट था। तीनों एक घर में गया न्योता देने, तो साइन बोलता है कि पापा हैं, कॉस बोलता है कि पापा हैं नहीं बोलो बाबा हैं। उसके बाद टैन बोलता है कि तुम दोनों गलत बोल रहा है, हम ऐसे बोलो पापा बाबा हैं, तो ऐसे करके याद रखेगा। साइन के उल्टा दोस्त है, साइन का दोस्त कौशिक है तो उल्टा बोलेगा, तो ये क्या हो जाएगा H बटा P, तो ये बोलेगा हैं पापा। कॉस का उल्टा कौन सा होता है सेक, तो ये बोलेंगे हैं बाबा। और टैन का उल्टा कॉट होता है, तो ये बोलेंगे क्या चीज़ कि बाबा पापा हैं। तो आप ये ट्रिक से याद रखिएगा। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन की और एक्सरसाइज की ओर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ये पढ़िए क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज, अब देखिए समकोण त्रिभुज हो गया। क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में B कोची है समकोण है, यानी ये 90 डिग्री है, AB और C। ठीक, AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब निकालना का चाहिए साइन A, पहला क्वेश्चन
पहला निकालना है, दिया का चीज है पहला, दिया है कितना है, ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, निकालना है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए कॉस ए तब निकलेगा जब हमको साइन थीटा में क्या होता है पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण। तो हमको कर्ण निकलेगा तो होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी निकालेंगे, ए सी के स्क्वायर बराबर कुछ होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ए बी कितना है 24 के स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर 576 प्लस 49, तो कितना हो गया 625। ठीक, तो ए सी कितना हो जाएगा √625 बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए पहला साइन ए, साइन ए क्या होता है ए वाला। ठीक, साइन ए बराबर पी बटा का एच, तो यानी पी बटा एच, या लिख सकते हैं बी सी बटा ए सी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख देता हूँ ए सी बटा बी सी, बी सी कितना है 7/25। दूसरा देखते हैं, एक कॉस है। ठीक, कॉस क्या चीज होता है बी बटा एच, बी कितना है इसके सामने लंब हो गया, कर्ण हो गया, बच गया जो आधार हो गया, तो कितना हो गया, दूसरा कलर ले लेते हैं, बी कितना है ए बी बटा एच कितना है ए सी, ए बी कितना है 24 और एच कितना है 25। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सेकंड देखिए, इधर लिख देता हूँ दूसरा क्वेश्चन साइन सी। अब देखिए, अब ई कोण के लिए, ई कोण के लिए ए हो जाएगा क्या चीज परपेंडिकुलर यानी लंब, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा और ए बच गया जो आधार हो गया, तो साइन सी, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब ए साइन सी इस कोण के लिए लंब कोण हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी। ठीक, कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो ए सी, तो ए बी कितना हो गया 24 और ए सी कितना है 25। ठीक, और फिर पूछ रहा है कॉस सी, कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं बी बटा एच। अब इसके सामने तो लंब हो गया, सी के सामने की भुजा लंब हो गया, कर्ण फिक्स हो गया, तो बच गया ए आधार, तो आधार कितना बी सी और बटा एच कितना, एच तो बदलता नहीं है ए सी, तो बी सी कितना 7 बटा ए सी 25। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आकृति 8.3 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। ये आकृति दिया हुआ है और इसमें आपको tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो tan p को ज्ञात करने के लिए हमको लंब चाहिए, तो फिगर में आगे लंब निकालेंगे तब भी होगा। ठीक, तो त्रिभुज ABC में कलर चेंज कर लेता हूँ, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना है क्यू आर। ठीक, दिया हुआ है ये है पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, पी आर कितना है 13 के स्क्वायर बराबर पी क्यू 12 के स्क्वायर प्लस क्यू आर तो हमको निकालना ही है। ठीक, 169 हो गया, इसका 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 169 इधर चलाएगा 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो ये हो गया कितना 25 बराबर क्यू आर के स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर क्या चीज होगा रूट में 25 यानी क्यू आर बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ से पता चल गया काची काची पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर कितना 5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। अब tan p निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे tan p। तो देखिए ए पी tan p इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी और कर्ण हमेशा क्या चीज रहेगी फिक्स रहेगी। बच गया जो आधार। तो tan p tan थीटा और क्या होता है लंब बटा आधार यानी p बटा b। तो इसके लिए p कौन होगा क्यू आर अब बटा b कितना होगा पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना आया है 5 और पी क्यू का मान कितना आया है 12। ठीक, उसी तरह से फिर निकालेंगे कॉट आर। चलिए दूसरा कलर से ले लेते हैं ताकि अच्छा से समझ में आए। कॉट आर, अच्छा वाइट दिखेगा नहीं, अच्छा कॉट आर। तो ए वाला हो गया। अब इसके सामने का परपेंडिकुलर कौन होगा पी क्यू। कॉट थीटा का चीज जानते हैं आधार बटा लंब। ठीक, आधार बटा लंब। अब इसके लिए लंब कौन हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा 13 एक पी आर कर्ण फिक्स रहेगा आधार कौन हो जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर आधार हो गया लंब कौन हो गया पी क्यू। ठीक, क्यू आर कितना है क्यू आर 5 सेंटीमीटर और पी क्यू 12 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से क्या कहता है tan p माइनस कॉट आर। तो tan p कितना आया 5/12 माइनस कॉट आर कितना है 5/12। तो एलसीएम दोनों एक ही हैं तो इसलिए आंसर 0 आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ए बी सी इसको 90 डिग्री। ठीक, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पर लिखना है साइन ए बराबर क्या चीज जानते हैं P/H। ए के सामने की भुजा BC है यानी BC/AC। ठीक, और दिया हुआ है साइन ए बराबर कितना 3/4 तो बराबर BC/AC।
यानी बी सी कितना हो गया 3 हो गया, ए सी कितना हो गया ए सी 4 हो गया। ठीक, तो ए बी निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, ए बी कितना है नहीं पता, बी सी कितना है 3 का स्क्वायर। 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना हो गया √7, तो कितना हो गया √7। अब प्रश्न से कॉस ए क्या होता है b/h। ठीक, कॉस ए इसके सामने क्या चीज हो जाएगा लाम, ई कारण फिक्स है तो आधार कौन हो जाएगा √7, तो √7/h कितना 4। tan ए क्या होता है p/b, तो इसके लिए p कौन हो जाएगा 3, ये कारण फिक्स है, बच गया जो आधार 3/√7। तो आज बार इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।